इस वक्त आप लोग देख सकते हैं पूरा घर सुन्न हो रखा है क्योंकि घर में मेरे से अलावा कोई नहीं है। तो मैं आधे रास्ते तक अपनी ही गाड़ी में आई, यानी कि अपनी ही स्कूटी में आई। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं मिस्टर जी आपके कब आए, क्या आए, आप ब्लॉग भी नहीं बना रहे हो। नहीं, कल कॉल आएगी कि क्यों नहीं बनाया, हमको नंबर चाहिए, यहाँ ज़रूरी चाहिए। भाई ऑफिस वालों को भी तो ज़रूरी ये काम आगे भेजना होता है। हेलो दोस्तों, सुबह की आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जय श्री खाटू श्याम। तो खाटू श्याम की कृपा आप सभी लोगों पर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और एकदम बढ़िया हूँ, अपने घर में हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए जी करते हैं इसी के साथ आज एक नई ब्लॉग की शुरुआत, एक नई सुबह के साथ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सियालदे ब्लॉक लंबाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से और हो रही है अपने किचन से। तो चलिए जी मौसम की बात भी कर लेते हैं। तो आज का मौसम जो है कुछ इस तरह से हो रखा है, खिली और प्यारी सी धूप लगी हुई है और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है और चारों तरफ से जो है चिड़ियों का शोर हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। शिवानी यहाँ पे जो है रोटियां बना रही है और बन भी चुकी है रोटियां। तो अब मैंने लगानी है सब्जी। तो सब्जी आज आलू और गोभी की है। और यहाँ हमारा घन्ना लाल भी रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। आज के बाद जल्दी जल्दी ये भाई जल्दी रेडी हो जाता है स्कूल के लिए। तो चलिए जी अभी सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। तो मैं भी नाश्ता पानी करके घर से निकल गई हूँ स्कूल के लिए। तो स्कूल भी बस सामने ही है और बच्चे लोग भी चले गए थे स्कूल के लिए। इस वक्त जो है दोनों जेठानी जी हैं घर में, जो कि अभी घास काटने के लिए जाएंगी नाश्ता करके, और ससुर जी हैं, साथ में मिस्टर जी हैं। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं मिस्टर जी आपके कब आए, क्या आए, आप ब्लॉग भी नहीं बना रहे हो। तो हाँ जी, मिस्टर जी परसों ही पहुंच चुके थे घर और परसों से मैंने ब्लॉगिंग किया ही नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला। सोच रही थी जब मिस्टर जी घर आएंगे तो ब्लॉगिंग भी ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, टाइम ही नहीं मिला। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आजकल आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे हो। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कभी कभी कि मुझे ना ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आज जो है मिस्टर जी घर होंगे या कहीं काम पे बिजी होंगे। तो वैसे भी अब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और मेरी ननद जी की शादी भी है 25-26 को। तो अब जाएंगे गांव गांव न्योता देने के लिए। तो ऐसे ही बोले थे, जब मैं घर थी तो बोले थे कि मैं न्योता देने जाऊंगा गांव गांव। तो अगर शाम को आएंगे घर तो शाम को ही मिलाएंगे, और अगर दिन का लंच करने के लिए घर पहुंच जाएंगे तो बाकी इस वक्त जो है मैं स्कूल के जस्ट सामने ही हूँ और मैं स्कूल में ना ब्लॉग भी नहीं बना सकती। तो चलिए जी अब छुट्टी के बाद ही आप लोगों को मिलते हैं। तो चलिए जी 1 बज चुका है और मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर। बाकी घर पहुंच के मैंने बैलों को अंदर बांधा क्योंकि वो धूप में सुबह बंधे हुए थे और उनको घास पानी पिलाया। बाकी इस समय जो है मैं घर पे हूँ और घर पे आके सीधे मैंने चावल चढ़ाए चूल्हे में पकाने के लिए, उबालने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने कढ़ी बनानी है। यानी कि मेरे पास ना अभी बहुत सारा काम है और कंबल वगैरह भी हैं धोने के लिए, जो कि कल रखे हुए थे सर्फ में भिगोने के लिए। तो अब देखते हैं कितना टाइम रहता है और फिर उसके बाद मेरी कहीं और जाने की तैयारी भी हो रही है। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो काम भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या जो होता है, टाइम कितना होता है, कितना मैं घर का काम कर सकती हूँ। और दोनों जेठानी जी वो आएंगे शाम शाम को आएंगी, या शाम के 3-3:30 बजे आएंगी या 2-2:30 बजे आएंगी दोपहर के।
तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है और कितना काम मेरे से होता है। बाकी अभी जो है मैं करती हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं पूरा घर सुन्न हो रखा है, क्योंकि घर में मेरे से अलावा कोई नहीं है। सभी अपने अपने कामों पर चले गए हैं बाहर, मिस्टर जी भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह के टाइम पर बता दिया था कि मिस्टर जी आज घर नहीं रहेंगे, वो भी अपने काम में बिजी हो रखे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं न्योता देने के लिए शादी का। तो मैं भी जल्दी जल्दी किचन का काम निपटा देती हूँ, यानी कि चूल्हा चौकी का काम निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है कंबल बिस्तर वगैरह धोने के लिए रखे हुए हैं, यानी कि बिस्तर के कवर वगैरह जेठानी जी ने अपने, तो मैं उनको धो लेती हूँ फटाफट। तो चलिए जी, चावल भी पक के रेडी हो चुके हैं, अब कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। फाइनली किचन का काम तो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ धारा कपड़े धोने के लिए, जो भी बिस्तर वगैरह थे। तो यहाँ पे एक ड्रम और एक बाल्टी जो है रखी हुई है ऑलरेडी पहले से, वो भी कल से भिगोने के लिए रखे हुए हैं सर्फ में। तो चलो इनको भी धोते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ बर्तन भी हैं जो कि बहुत ही काले हो रखे हैं, तो इनको बिना छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दुकान में जाना था। तो अब मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 2-2:30 बजे का टाइम दिया था और मेरे कपड़े धोते धोते 3 बज जाते हैं। मुझे तो ऐसे लगेगा, पता नहीं अब नहीं हो सकता ये काम, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का काम मुझे अब कल करना पड़ेगा, आज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे वो ज़रूरी चाहिए था। तो घर के कामों के चक्कर में बाहर के काम भी मतलब ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। जी ये वाला काम भी निपटा देते हैं आराम आराम से, क्योंकि अब बाहर का काम होगा नहीं, तो अब कल ही देखना पड़ेगा। अब कल भी पता नहीं है टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। और यहाँ तक ऑफिस से कॉल भी आई थी कि जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं उसका नंबर भेजो, तो आप लोगों को बता देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या है। आजकल सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो वही हम लोगों को भी बनाना है। मेरे मायके में भी नहीं बना हुआ था और यहाँ भी नहीं बना हुआ है। श्रम कार्ड बना हुआ है लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, ये सभी को बनाना होता है। तो अब जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही है मुझे भी, तो मुझे भी ज़रूरी बनाना है। तो कहाँ से, आज तो टाइम ही नहीं मिला और पता नहीं कल कॉल आएगी कि क्यों नहीं बनाया, हमको नंबर चाहिए, यहाँ ज़रूरी चाहिए। भाई ऑफिस वालों को भी तो ज़रूरी ये काम आगे भेजना होता है और हम जो है इतनी लापरवाही कर रहे हैं। तो मैं भी देखती हूँ, फिर से कॉल करती हूँ जहाँ मैंने आयुष्मान कार्ड बनाने जाना है, वहाँ ना मैं कॉल करूँगी कि आना है या नहीं आना है, आपके पास टाइम है या नहीं है, क्योंकि उनके पास भी ना टाइम नहीं है। तो या सुबह रहते हैं या शाम को रहते हैं। तो एक बार फिर से कॉल करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि आऊँ या ना आऊँ, आपको टाइम है या नहीं है टाइम। चलो पहले इस वाले काम को निपटा देते हैं, फिर आगे की सोचते हैं।
चलिए जी, अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और बाहर पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है। तो मैं भी नागचूला खाल से अभी पहुंची हूँ घर और अभी मतलब अपने रूम में पहुंची हूँ। तो जो काम मेरा दुकान में था यानी कि मार्केट में था, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया था, आयुष्मान कार्ड बनाया था, वो मेरा बन चुका है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा मेरा आयुष्मान कार्ड जो कि मायके साइड से बना हुआ है, यानी कि राशन कार्ड तो यहाँ के नहीं, यहाँ तो मेरा नाम चढ़ाया हुआ नहीं है राशन कार्ड में। और मायके साइड से ये आयुष्मान कार्ड बड़ी मुश्किल से बना हुआ है। तो चलिए जी, घर का काम भी हुआ, साथ में बाहर का काम भी हुआ जल्दी जल्दी। तो मैं आधे रास्ते तक अपनी ही गाड़ी में आई, यानी कि अपनी ही स्कूटी में आई। मिस्टर जी लेने के लिए गए थे और लेके भी आए। तो अभी वो जो है गाड़ी को लेके गए हैं नीचे दुकान में। बाकी मैं तो ऊपर के रास्ते आई आधे रास्ते से, और वो आधे रास्ते से चले गए थे नीचे दुकान।